जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस क्लास में। जैसा कि हम आपको बोले थे कि हमारा क्लास जल्द ही ओपन होने वाला है और आपकी क्लास की आज से शुरुआत करते हैं हम। और जैसा कि आपको बताया था कि करंट अफेयर्स का क्लास जल्द आएगा, तो आज के जो वीडियो है इसमें हम आपको समझाएंगे कि आपको किस तरीका से हम दरोगा का तैयारी करवाएंगे। और ये दरोगा का तैयारी नहीं होगा, ये सभी चीज़ों का तैयारी होगा। जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आते होंगे उन सभी एग्जाम का आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से कम समय में हम पढ़ ले, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। और बाकी कल से आपका वीडियो कंटिन्यू आने लगेगा करंट अफेयर्स का, जिसको आप देखिएगा काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स जो आपको याद नहीं होता वो हम आपको आसानी तरीके से याद दिला देते हैं। तो बस अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई और आपका इंतजार भी आप बहुत दिन तक किए। और जानते हैं ये सेटअप करने में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुआ, समझे। और जिस मोबाइल से शूट कर रहे हैं, ये नया मोबाइल हम खुद लिए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, आप हमारे साथ हैं, उसी तरह से साथ बने रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके साथी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके वो साथी जो हमारा पहले से क्लास देख रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था, बीच में हम क्लास नहीं ले रहे थे, इसकी वजह से शायद वो कहीं बिजी हो गए या किसी काम में लग गए, तो आप हमारा वीडियो जरूर उनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी जान जाए कि क्लास अब चालू हो गया है। तो चलिए देर न करते हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करते हैं क्लास का, तो कुछ चीज़ों को समझिए। कुछ चीज़ों को समझना क्या है, हम समझते हैं। देखिए बिहार दरोगा करंट अफेयर्स क्लास, तो हम आपको जैसा कि बताएं कि आज थोड़ा जानकारी आपको देंगे कि क्या कैसे तैयारी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार दरोगा पीटी एग्जाम को लेकर। आप जानते हैं कि दरोगा का क्रेज बिहार में इतना ज़्यादा बढ़ गया, इसका बढ़ने का कारण भी है। और सिंपल बात है, जहाँ पे मान लीजिए कि आप बहुत सारा लोग तैयारी करने वाले हैं लाखों की संख्या में, और वहाँ पे एक छोटा सा वैकेंसी आता है, वो भी दरोगा का, और बाकी कोई वैकेंसी का चांसेस ही नहीं, तो क्यों नहीं भीड़ भरेगा, समझे। तो इसी को लेकर और लगातार वैकेंसी जब आने लगे तो और सोने पे सुहागा हो जाता है, तो इस वजह से लोग और ज़्यादा तैयारी करने लगते हैं। तो आप जानते हैं कि अभी बिहार में सबसे ज़्यादा अगर देखेगा तो दो चीज़ों का जोर शोर है, एक तो बीपीएससी टीचर का और एक बिहार दरोगा का। तो बिहार दरोगा का क्रेज कुछ पहले से ही है, क्योंकि इसका वैकेंसी आज से 3 साल 4 साल पहले से आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं आपका, तो आप जानते हैं कि बिहार दरोगा, अगर आप नए हैं तो जान लीजिए, आपका टोटल 3 एग्जाम होता है। 3 एग्जाम में जब आप सफल हो जाते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। पहला जो एग्जाम होता है वो होता है पीटी, जिस एग्जाम में आप पहली बार क्वालिफाई करते हैं मेंस के एग्जाम के लिए। जैसे आप पीटी पास कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस होता है। मेंस के बाद आपका जब मेंस क्लियर होता है उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल जब क्लियर होता है तब जाके आपका मेरिट लिस्ट आता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ये प्रोसेस होता है। तो अगर हम बात करते हैं दरोगा के एग्जाम का, दरोगा के एग्जाम का अगर बात करें तो इसमें देखिएगा सबसे पहला एग्जाम आपका होता है पीटी, और उसके बाद आपका क्या होता है मेंस। क्या होता है मेंस। अभी थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपका छाया आता होगा, तो उसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका होता है क्या, पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप देखो जो पहला एग्जाम है इसका यही सबसे पहला युद्ध होता है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें लाखों के विद्यार्थी संख्या में भाग लेते हैं। कोई भी फर्म, अगर कितना भी दरोगा का फर्म गिरा है तो इसमें आप देखिएगा कम से कम 4 लाख प्लस स्टूडेंट जरूर ऑनलाइन करते हैं। 4 लाख प्लस, इस बार तो 2213 1275 का 6 लाख के करीब किया था। तो ये संख्या देख के आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। इस 4 लाख में अगर बात कीजिएगा तो 1 से 1.5 लाख ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अच्छे तरीक़ा से दरोगा के लायक पीटी पास करने लायक होते हैं। तो 1.5 लाख या 2 लाख लड़का के बीच ही कंपटीशन होता है, इतना ही के बीच होता है। और उसके बाद कि जितना सीट आता है पीटी एग्जाम में, रिजल्ट कैसे दिया जाता है, तो मान लो सभी ने एग्जाम दिया, तो जितना सीट है, मान लीजिए आपका 2000 सीट है। कितना सीट है हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप दरोगा के लिए तैयारी अभी शुरू किए हैं तो 2000 सीट है, तो 2000 का आपका सबसे पहली बार 20 गुना सीट दिया जाता है। आप इस वीडियो में अगर दरोगा के एग्जाम दिए हैं तो भी, अगर नहीं दिए हैं तो भी, आप लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये वीडियो सभी लोगों के लिए यूजफुल होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। तो 2000 सीट अगर आता है तो इसका 20 गुना कीजिएगा तो इतना रिजल्ट दिया जाता है, समझे। तो इतनों का रिजल्ट होता है। आप देख लीजिए कि 2 दूना 40,000 के अप्रॉक्स में आपका इसमें रिजल्ट आएगा। 40 से 45,000 रुपये रिजल्ट दिया जाता है। तो 20 गुना लड़कों का रिजल्ट होता है। तो जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, जो ध्यान दे के पढ़ते हैं, जो केयर करते हैं कि हमको एग्जाम निकालना है, अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, उनका इसमें रिजल्ट हो जाता है। जब ये रिजल्ट हो जाता है तो ये पहले पड़ाव को पास कर जाते हैं। उसके बाद दूसरा पड़ाव आता है आपका मेंस का। जब ये मेंस का एग्जाम होता है तो यहाँ पे आपका 2 पेपर होता है।
एक हिंदी का कंपलसरी होता है। हिंदी इसलिए लिया जाता है हमारे बिहार में क्योंकि ज़्यादातर काम हिंदी में ही होता है और हम बिहारी सभी हिंदी भाषी हैं। तो आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आपका हिंदी चेक किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी स्टेट में फॉर्म भरने की किसी भी स्टेट को आज़ादी है। तो अगर मान के चलिए तमिलनाडु का कोई लड़का भर दिया, उसको हिंदी आता ही नहीं है, तो इसी एग्जाम में छट जाएगा वो, इसलिए हिंदी लिया जाता है। तो मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेंस में यहाँ पे देखिए, मेंस में आपका एक होता है हिंदी पेपर, एक होता है मेन पेपर। तो हिंदी पेपर में 100 नंबर का होता है, इसमें से 30 लाना पड़ता है। तो ये क्वालिफाई करते हैं, आप पास कर जाते हैं। उसके बाद आपका मेन पेपर चेक होता है, इसी पे आपका मेरिट लिस्ट मतलब बनता है आगे। अब देखिए इसमें जब पास करते हैं तो यहाँ से जो लड़का 20 गुना रिजल्ट आता है, मान लीजिए 40,000 लड़के यहाँ पे पास किए, 40,000। अब इस 40,000 में से देखिएगा, अब यहाँ से और छटेगा लड़का, यहाँ से अब दिया जाएगा 5 से 6 गुना का रिजल्ट। कितना दिया जाएगा, मतलब जितना भी लड़के हैं इसमें से 5 से 6 गुना का रिजल्ट दिया जाएगा। 5 से 6 गुना लड़कों को अब पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा, जब ये पास करेंगे उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है। समझ में आपको आ गया। आप पीटी में जितना पीटी में आप मान के चलिए ज़्यादा समय मिल गया तो 4 से 5 गुना लड़के पास कर जाते हैं, मतलब 4-5 लड़के, नहीं तो कम समय मिलता है तो ये हर सीट पे 2 से 3 गुना लड़के पास करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पास करते हैं। ऐसा करते हैं, आपको इस तरीका का समझ में आ गया होगा। ये जानकारी जो आपका था वो ऐसे छात्रों के लिए था, वैसे हमारे साथी के लिए था जो दरोगा के अभी अभी तैयारी करने के लिए आए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो आप, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला आपको कौन एग्जाम देना है, पीटी, मतलब पहला एग्जाम आपका पीटी होता है। इस एग्जाम की बात करते हैं तो पीटी का, इस एग्जाम में टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 100, और ये 2 नंबर का होता है, मतलब टोटल 200 नंबर का होता है। निगेटिव जब आप इसमें 10 क्वेश्चन गलती कीजिएगा तब आपका एक सही क्वेश्चन गलत माना जाएगा, मतलब निगेटिव के बारे में सोचना नहीं है। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी तक दरोगा के एग्जाम में 25 से 30 करंट अफेयर्स देखने को मिला है। सिर्फ 1275 का जो एग्जाम हुआ उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा कम गया है, लेकिन इससे पहले का जितना एग्जाम आप उलट के देखिएगा सभी के सभी में करंट अफेयर्स भर भर के पूछा गया 25 से 30 के बीच, लेकिन 1275 में इस बार घटा है, समझे। तो आप पहले को ही लेकर तैयारी करना है आपको। उसके बाद देखो करंट अफेयर्स आप जान गए। जीके की बात करते हैं, जनरल नॉलेज का था, यहाँ से आपका 4 सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री की बात करते हैं तो देखो आप यहाँ 10 से 14 क्वेश्चन आता है आपका हिस्ट्री से। एक बात और समझने वाली है, देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आपका 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किसी एक से। अगर मान लीजिए हिस्ट्री में कम कर दिया तो ज्योग्राफी में ज़्यादा कर सकता है, समझ में आ गया। अगर ये दोनों में कम कर दिया है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, तो पॉलिटी में वो ज़्यादा पूछ सकता है। ये 3 में से किसी एक से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर हिस्ट्री में ही ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि इसका सिलेबस लंबा होता है हिस्ट्री में। उसके बाद देखिए आपके आगे क्या पढ़ना है ये जरूर बताएंगे, इसलिए हम बोले आपको लास्ट तक बने रहिए। उसके बाद देखिए पॉलिटी, उसके बाद देखिए ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करते हैं तो दरोगा के हाल ही के एग्जाम में जब आप देखिएगा तो इकोनॉमिक्स का बजट, मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स का वेट बढ़ते हुए जा रहा है एग्जाम के अंदर। ये जो है इसका वेटेज खूब ज़्यादा बढ़ रहा है इकोनॉमिक्स का। अभी 9-10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ रहा है, 12-12 क्वेश्चन तक आ जा रहा है। ये 1275 का जो एग्जाम हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इस तरह का आपका सिलेबस रहेगा। इसमें देखिए, इसमें आपका 35 से 40 क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछेगा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से। 25 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, तो 25 और 40 जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका 65 क्वेश्चन। अब हम साइंस से बात करते हैं तो साइंस से आपका 15 से 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका फिजिक्स से और केमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 3 से 4 और बायो से 7 से 10 क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस तरह का पैटर्न रहता है आपका पीटी का एग्जाम में। नया सिलेबस में क्या ऐड किया गया है, अब देखिए स्टैटिक भी आपका काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया है। ज़्यादातर एग्जामों में, जिस भी एग्जाम में आप बैठिएगा, ज़्यादातर देखिएगा कि स्टैटिक जीके का ज़्यादा मारामारी बढ़ रहा है। स्टैटिक जीके ज़्यादातर दे रहे हैं क्योंकि स्टैटिक जीके वैसे जानकारियाँ होती हैं, ये इन्हीं सब सिलेबसों का होता है, समझे। लेकिन कुछ नए अप टू डेट होते हैं, कुछ करंट अफेयर्स के स्टैटिक होते हैं, कुछ पुराने बुक्स के स्टैटिक्स होते हैं। तो ये स्टैटिक आपका 7 से 10 क्वेश्चन आएगा, समझे। उसके बाद देखिए अब क्या हो गया है, आपका बिहार से भी क्वेश्चन आने लगा है। तो 5 से 6 क्वेश्चन बिहार का ऐड करने लगा है। अभी तो ऊपर का ही क्वेश्चन बिहार का ऐड किया जा रहा है। जैसे हम पूछेगा आपसे कि बिहार के किस जिला में सबसे अधिक सोना होता है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या में कौन सा जिला अधिक है, लिंगानुपात किस राज्य का ज़्यादा है, समझे, मतलब बिहार में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी ऊपर का बन रहा है। तो आप बिहार को भी फोकस करिएगा अच्छे से, क्योंकि बिहार के ये हम आपको करवा देंगे। उसके बाद देखिए रीजनिंग और मैथ आपका 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, जो आपका इजी रहेगा, बन जाएगा। और नया क्या किया गया है, 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का भी जोड़ दिया गया है।
इस बार से 1275 से वो नरेशन और उसके बाद वॉयस का रहता है। तो आप दो चीज़ों पे फोकस नहीं भी कीजिएगा तो आपका कम चल जाएगा। इंग्लिश और रीजनिंग मैथ पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। समझ में आपको आ गया? क्यों? क्योंकि आप एक बात समझो, आप मान लीजिए कि आसमान से बारिश पड़ रहा है, समझे, और आप मुंह बा के खड़ा मुंह बैले हैं, और जब मुंह बाए हुए हैं तो सिंपल बात है, जहाँ पे ज्यादा बूंदे गिरी वहां पे मुंह बाने में फायदा, या कम एक बूंद गिरे वहां पे, तो जहाँ पे ज्यादा गिरेगा वहीं पे, क्योंकि वहां पे आपके मुंह में पानी ज्यादा आएगा। तो वही बात यहाँ समझिए, जीके में, साइंस में, करंट अफेयर्स में ज्यादा है, तो आप इस सिलेबस को पढ़िएगा कि इसको पढ़िएगा, है कि नहीं? तो सिंपल बात है सर, इसको पढ़ेंगे। समझ में आपको आ गया? अब हम बात करते हैं कि ज्यादा क्या पढ़े। अभी आपके मन में सवाल होगा कि सर बिहार दरोगा वैकेंसी आपका, पहले ये दो जानकारी हम नहीं बता पाए, अभी बताते हैं कि अभी इसको बाद में अब बताएंगे, अब शुरू में नहीं बताते, इसको लास्ट में बताएंगे। बिहार दरोगा वैकेंसी कब तक कितना वैकेंसी आएगा, उसके बाद करंट अफेयर्स पीटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये दोनों के बारे में बताएंगे। अब हम इस पे बात करते हैं, ज्यादा क्या पढ़े। अभी जैसे में आप देखो, आपके सामने में अभी वैकेंसी नहीं आया है और ना ही वैकेंसी अभी आएगा। आपका जब भी वैकेंसी आएगा तो अक्टूबर के करीब में या सितंबर के लास्ट में आएगा, ये वैकेंसी मान के चलिए। तो आपको जो पढ़ना है, अब देखिए, आपका सबसे पहले करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, जीके हो गया, उसके बाद क्या हो गया, आपका साइंस हो गया, उसके बाद स्टैटिक्स हो गया, उसके बाद हो गया बिहार। तो इन सभी में जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है वो आपको करंट अफेयर्स पैरेलल आपके पढ़ के चलना है। करंट अफेयर्स आप पढ़ के क्यों चलिए, इसलिए अभी से पढ़ के चलिए, क्योंकि आप जब एग्जाम नजदीक आता है तो आप सोचते हैं कि अरे एक महीना में पढ़ लेंगे, तो उससे क्या होता है कि करंट अफेयर्स में आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। करंट अफेयर्स का सबसे खराब और बड़ी बात यह है करंट अफेयर्स के अंदर कि एक ही करंट अफेयर्स जैसा 10-10 करंट अफेयर्स रहता है। तो होता क्या है, आप उसको जब पढ़ते हैं तो लगता है इसका आंसर केरला होगा, ये हो लगेगा कि ना इसका कर्नाटक होगा, तो ये कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो जब आप लंबे समय से पढ़ते रहिएगा तब कंफ्यूजन कम होगा। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स का क्लास हम जारी करेंगे अभी जस्ट, मतलब आपका हो जाएगा कंटिन्यू। उसके बाद जीके में आपको क्या पढ़ना है वो भी बताएंगे, उसके बाद साइंस। तो देखिए, अगर करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स बुक एंड वीडियो, आपको हम बुक भी बताएंगे कि कौन से बुक से पढ़ना है। उसके बाद हमारा बुक ही आपके लिए काफ़ी, मतलब हमारा जो वीडियो होगा वही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। जितना वीडियो बनाएंगे उतना आप लिख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा, समझे। जीके की बात करते हैं तो आप देखो, हिस्ट्री में अगर आप बात करें, अगर आपके पास अभी समय है तो आप क्या कीजिए, सबसे ज़्यादा आप टाइम दीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पर। किसमें टाइम दीजिए? मॉडर्न हिस्ट्री पर। आपका एक और हम वीडियो बनाएंगे सिलेबस का। किसका बनाएंगे? सिलेबस का। 1275 में सिलेबस का कुछ बदलाव हुआ है, उस सिलेबस को देखते हुए हम बनाएंगे। हमारे चैनल पे ऐसे बिहार दरोगा सिलेबस पीटी डाला हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, समझे। ऐसे हम आपको वीडियो बना देंगे। अगर आप कहिएगा कि सर कहाँ से, कौन से टॉपिक से कितना प्रश्न आता है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन टॉपिक को छोड़ देना है, वो भी हम आपको कहिएगा तो एक वीडियो बना देंगे, जिसको हम सिलेबस बोलते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा पढ़ना है। उसका देखिए, पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, तो पॉलिटी में आपको देखो, अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपको सब मौखिक हम बोल देते हैं, आप समझिए। जैसे मान के चलिए कि संविधान का स्रोत किस देश से कौन से लिया गया, जैसे मान के चलिए नागरिकता का मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से। राज्य का नीति निष्पक्षता आयरलैंड से, समझे। उसके बाद संघ का शासन कनाडा से। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए, फिर बैक का बताते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना को काफी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये सब चीजें हम आपको बीच बीच में पढ़ा भी देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जिस टॉपिक को बोलिएगा, हमारे पास टाइम रहेगा, हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे। देखो, आपके लिए हम बहुत बड़ा बलिदान दे रहे हैं, शायद आपको पता नहीं है। हम अभी आपको पढ़ाने के लिए, दरोगा मेरा निकला हुआ है, बहुत अच्छा नंबर मेरा आ रहा है, लेकिन उस दरोगा को हो सकता है तो हमको छोड़ना पड़ेगा। क्यों जानते हैं? आप लोगों को पढ़ाने के लिए, समझे। और दूसरी बात यह है कि बहुत बात है वो हम नहीं बता सकते हैं। मेरा दरोगा आपको ये 1275 का पीटी मेंस दोनों निकला हुआ है, आपको हम कभी रिजल्ट भी अच्छे तरीके से दिखा देंगे। और कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो कुछ लोगों का जन्मे हुआ है नहीं विश्वास करने के लिए, तो उसको छोड़ दीजिए, समझे। अगर हम बात करें तो आपका क्या ये हो गया, और उसके बाद राज्य का नीति निष्पक्षता, मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना हो गया। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप आते हैं केंद्र के शासन में, तो केंद्र के शासन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद बहुत सारा टॉपिक है, वो हम आपको सब बता देंगे। ये सब पढ़ना होता है आपका पॉलिटी में, सब हम आपको बता देंगे कि किस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। इस पर एक वीडियो लाएंगे। इकोनॉमिक्स में आप सवाल ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपका क्या क्या पढ़ना है वो हम बता देंगे आपको, जिससे कि आपको समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर आप बैंकिंग को पढ़िएगा, गरीबी को पढ़िएगा, बजट वगैरह कैसे आता है ये पढ़िएगा, एनएसएस को पढ़िएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का क्या काम होता है, जितने भी भारत के अंदर संगठन है रुपया पैसा से संबंधित, उसका काम क्या होता है। और इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म को ज़्यादा पूछा जाता है,
उसको भी पढ़ लेना है आपको। तो वो हम सब आपको बता देंगे क्या पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस का, तो साइंस में आपको बायो खूब अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिजिक्स में थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो इसका भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। बायो के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। जैसे में आप देखिए कोशिका को पढ़ना है, कोशिका के बाद ऊतक को पढ़ना है, ऊतक के बाद आपको मानव शरीर के बारे में, जैसे पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उसके बाद आपका हो गया श्वसन तंत्र, बहुत सारा तंत्र हो गया, ये सभी के सभी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखो आप अगर हम बात करते हैं बोटनी, तो बोटनी के अंदर कुछ चीज़ जैसे में पादप कारिकी, पादप जगत, ये सब, जैसे में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब आपका सवाल आता है, समझे। शैवाल हो गया, कवक हो गया, ये सब इसी के अंदर आता है। और उसके बाद रोग वगैरह, ये सब हम आपको बताएंगे और पढ़ा भी देंगे। उसके बाद देखो फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, चुनिंदा कुछ टॉपिक होते हैं जो आप पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा। केमिस्ट्री भी कुछ ऐसे होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो ये साइंस का हो गया। स्टैटिक जीके का बात करते हैं, तो स्टैटिक जीके हम आपको खुद करवाएंगे, ये अभी नहीं बताएंगे, जब हम सिलेबस बताएंगे तो बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि नया सिलेबस हमको उलट के देखना होगा कि क्या क्या बदलाव हुआ है, उस हिसाब से बताएंगे। तो स्टैटिक्स हम आपको बता देंगे। उसका देखिए बिहार से भी आपको क्या पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएंगे। बिहार से कितना हद तक आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो ये सब टेंशन नहीं लेना है। तो आपको हम बताना ये चाहते हैं कि अभी तत्काल जो हम आपको क्लास कराने वाले हैं वो किसका किसका कराने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ध्यान से समझिए, अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो भी आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स कंटिन्यू पढ़ाएंगे। बीच बीच में हम आपका स्टैटिक का वीडियो लाएंगे, स्टैटिक का वीडियो लाएंगे। और उसके बाद आपका हम क्या करेंगे, बीच बीच में आपका बिहार का भी पढ़ाएंगे। तो ये तीन चीज़ों को हम कवर करेंगे आपको तत्काल। अभी 1-2 महीना तक यही चीज़ चलेगा। आपको हम अच्छे तरीक़ा से बारीकी से पढ़ाएंगे। बस हम जितना पढ़ाएंगे आप उतना पढ़ते चलिएगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिए फिर अगले दिन पढ़ेंगे, अगले दिन करते रहिएगा तो दरोगा का एग्जाम भी आ जाएगा, पीटी में आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। तो अगले दिन पिछले दिन नहीं करना। आपको हम जो पढ़ाएंगे ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ते जाना है। आपको जब दूसरा वीडियो देखे तो आपको ये लगना चाहिए कि हमको पहला वीडियो का सारा चीज़ याद है। ऐसा आपके दिल और दिमाग में हो जाना चाहिए, आपका दरोगा बनना तय है, समझे। और आप एक बात का हम पे भरोसा रखिए, अरे भाई हम दरोगा खुद कई बार निकाले हैं, ऐसा नहीं कि 1275 ही निकाले हैं, कई बार निकाले, इसलिए आप हम पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए ना, है कि नहीं। 1275 में हमारे वजह से कितना लड़कों का रिजल्ट हुआ है, आप जाके कमेंट बॉक्स में कम से कम कमेंट को पढ़िए, आपको खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा, समझे। तो करंट अफेयर्स हो गया। आपको हम गलत राह कभी नहीं दिखाएंगे, ये चीटिंगबाजी चीज़ का कभी नहीं है। देखिए हमारे पास टाइम नहीं था, हम आपका वीडियो कभी नहीं बना रहे थे, जैसे ही टाइम मिला हम आपको कितना अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो बस टाइम नहीं रहता इसे, जब टाइम मिला। और देखिए हम आपको वीडियो बना भी सकते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाते, ये करते वो करते, तो आपसे मजाक हो जाता। और हम आपके लाइफ के साथ 1% भी मजाक करना नहीं चाहते हैं। जब हमको पूरा समय मिला हम आपको अब वीडियो डिलीवर कर रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स, स्टैटिक, बिहार, ये 3 चीज़ों को हम आपका कवर करेंगे। अब हम आते हैं इन टॉपिकों पे जो हम 2 चीज़ लिखे थे कि बिहार दरोगा वैकेंसी कब तक आएगा और कितना वैकेंसी आएगा। तो एक बात मान लीजिए, आपको अगर कोई भी टीचर पटना का बोल रहा है या कहीं का भी कोई टीचर बोल रहा है कि बिहार दरोगा वैकेंसी जून में आ रहा है, जुलाई में आ रहा है, तो ये सरासर गलत है। दरोगा आयोग, BPSSC आयोग, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का सबसे बड़ी बात ये रहा है कि ये वैकेंसी दिया ही नहीं है। जब भी दिया है आपका, तो इसका इतिहास गवा रहा है कि ये दिसंबर में आपका एग्जाम लिया है पीटी का, तो दिसंबर का जब भी एग्जाम लिया है तो अक्टूबर नवंबर में इसका वैकेंसी आया है। तो आप अक्टूबर नवंबर सितंबर को मान के चलिए, उसी में आपका वैकेंसी आना है और उसी समय में आपका एग्जाम होना तय है। इसी वजह से आप उसको टारगेट लेके चलिए, लेकिन आपको अपने तैयारी ऐसा करना है कि आपको लगे कि नहीं एग्जाम जून में ही होने वाला। हम आपको हकीकत बता रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कमर टान के सो जाइए, ये गलत बात है, समझिए। अब देखिए हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा समय लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाइए, इसी वजह से हम बता रहे हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स पीटी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो वो तो हम आपको बताएंगे ही कैसे करना है, नहीं करना है, समझे। आपको कौन सी चीज़ों को पढ़ना है करंट अफेयर्स में, किस चीज़ों को स्किप कर देना है, वो सभी के सभी हम आपको बताएंगे। तो ये जानकारियाँ थी जो आपको बताना पहले जरूरी था। आज हम डायरेक्ट क्लास लेके आते तो होता क्या कि जो लोग हमसे पहले से पढ़ते हैं वही लोग समझ पाते कि बंदा क्या लेके आया है। तो जो नए लोग आए हैं, जो नए हैं, उनको तो पता चले कि आखिर ये क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाएगा, दरोगा का कैसे तैयारी कराएगा, क्या बताएगा। तो आप अगर नए हैं तो आपको ये जानकारी मिल गया। और जो हमारे पुराने साथी हैं वो तो जान ही गए कि ओ चलो अब एक्टिव हो गए हैं, अब हमारा क्लास चालू हो गया। तो इसी वजह से हम आपको क्लास चेक करवाए हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी दी है, कल से हो सकता है तो आपका क्लास भी आना चालू हो जाएगा। तो चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।